जहाँ भी गए लोगों को मकान किराए पे नहीं मिल रहा सर। और आज की डेट में सर अगर कल सवेरे बुलडोजर लग जाएगा, हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, रोड पर निकलेंगी, किसी के साथ कुछ अनहोनी हो जाती सर, कौन जिम्मेवार होगा सर? हम यहाँ से 30-30, 35-35 साल से रह रहे हैं सर। हमारी पहले कॉलोनी सर थी रेलवे लाइन पे, रेलवे लाइन बनी, हमें उठा के यहाँ बसा दिया और प्रशासन ने बसाया सर। प्रशासन ने हमें यहाँ जगह दी, हम लोग यहाँ पर रहे। और आज एकाएक शुक्रवार को नोटिस लगता है, ना हमें हमसे बात की जाती है, ना हमें कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, ना कुछ ही आ जाता है। एक सिर्फ आप नोटिस चिपका देते हो कि जी आप 23 तारीख तक खाली कर दीजिए। बताइए 23 तारीख तक जगह नहीं मिली, लोग कहाँ जाएंगे सर? हमारे बच्चों की कोई सेफ्टी, कोई वो नहीं है। आप जिम्मेवारी बनती सरकार की, प्रशासन की सर। हमारे बच्चे नहीं है सर, हमारी जान की कोई कीमत नहीं है सर, हमारे कोई अधिकार नहीं है सर। कपड़ा रोटी मकान तो हर एक का अधिकार है सर। अब हमारा ना मकान है ना रोटी, कहाँ जाएंगे हम लोग सर? एकाएक आप नोटिस लगा देते हो, किसी से बात तो करनी चाहिए थी। हम रोहिंग्या तो बाहर नहीं कर पाते हैं दिल्ली में, हम अपने चंडीगढ़ जैसे शहर में जो हम अपने देश के नागरिक हैं, हम उसको एक दिन में नोटिस लगा के भगा देते हैं। कॉन्फिडेंस में तो लोगों को मतलब हम क्या, कितनी तनाशाही चलेगी सर हमारे साथ? क्या बर्दाश्त करेंगे लोग? 3 दिन से हम लोग सरकार प्रशासन के पास भाग रहे हैं, कभी डीसी साहब के पास, किसी और अधिकारी के पास, कभी पार्षद के पास, लेकिन कोई नहीं सुनने को तैयार है सर। आज कैंप लगाया सर, 2 लोगों को कहते हैं कि आप लोगों को मकान मिलेगा, 998 लोग बेचारे बाहर खड़े हैं सर। बताइए कहाँ जाएंगे? हमारी मजबूरी समझिए सर। हम तो बड़े सर दुखी होके यहाँ पर आज रोड पे बैठे हैं। अगर अब नहीं सुन जाएगी तो हम जाकर ट्रिब्यून पे बैठेंगे सर। क्या करेंगे हम लोग? रोड पे कल आना है सवेरे सर, हम आज ही से बैठ जाते हैं। तो हम तो सर बड़े दुख से यहाँ बड़ी तकलीफ में आके बैठे हैं सर। हमारे बच्चों की सेफ्टी का सवाल है सर, सुरक्षा का सवाल है, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है सर। बच्चों का एडमिशन कराया हमने, कहाँ पढ़ेंगे, क्या करेंगे? मतलब देश में मानव अधिकार कोई मतलब नहीं रह गया सर। बताइए सर हम लोग क्या करें? आप तो सर सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, हम लोग तो कुछ नहीं आपके सामने है सर। लेकिन आप बताइए सर, हमारी गुहार आप ले जाइए, प्रशासन को बताइए कि ऐसा मतलब हमारे साथ बेरहमी ना बरती जाए। हमारे लोगों को कम से कम इनसे एक बार मिलिए, एक बार इनके तकलीफ को समझिए। कहीं टीन सेट ही प्रशासन में बहुत जगह पड़ी सर, कहीं टीन सेट बसा के दे दीजिए, इन लोगों बेचारों को रह लेंगे। यहाँ भी नरक का जीवन जी रहे हैं, वहाँ पे रह लेंगे। हम लोग सर आपका काम ही करते हैं। आपके घर में कोई झाड़ू लगाता होगा, कोई पोछा लगाता होगा, हमारी माताएं बहनें जाती हैं, हमारे ही भाई इस फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तनख्वाह पूछ लीजिए सर इनका 10,000, 11,000, 12,000। कोई आजकल डीसी साहब कोई पूछने गए कि डीसी रेट क्यों नहीं दे रहे इन लोगों को? नहीं पूछते हम सर, उसकी नहीं हम बात करेंगे। हम बात करें कि इतनी 300 करोड़ की लैंड हमारे पास सर, हम बात करते हैं किसके लिए 300 करोड़ की लैंड है? इन नागरिकों को कोई अधिकार नहीं है। कॉर्पोरेट के लिए हम 300 करोड़ की वैल्यू लगा रहे हैं इसकी जगह की। यार हमारी जान की वैल्यू कुछ नहीं है। ये है सर चीजें, हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा है और कोई एक शब्द बोल के नहीं राजी है। बस सर और कुछ क्या जी हमारे पास? सर हम लोग पीछे के नागरिक, हम लोग यहीं के नागरिक हैं। हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो हम लोग को वैसे भी नहीं पूछे जाएंगे, तो हम लोग तो वैसे भी कहाँ जाएंगे? हम लोग को तो जो भी है बचपन इतने से इतने हो गए हम लोग। 2000 किराया जो कमरे का वो सीधे 6,000। और हम किराया लेने जाते हैं तो कहते हैं बच्चे कितने हैं, तो 4-5 है, तो कहते हैं किराया हमारा तुम ही नहीं है। मैं पहले आपकी तकलीफ सुनना चाहता था। ठीक है सर, मैंने सुन ली। ठीक है सर। ठीक, आपको जो नोटिस मिला वो कब मिला? शुक्रवार को शाम को सर। सर चिपकाया सर, हमें तो हाथ में किसी को दिया नहीं सर। चिपका के गए सर, दीवारों को चिपका दिया सर। हमें तो किसी को पर्सनली किसी को पकड़ाया नहीं सर। आपने डॉक्यूमेंट लेके देते हैं। छोटे भाई थोड़ा साइड पे हो जा, पीछे हो जा, बीच में खड़ा इधर मैं पैर पर ये दिखा रहे हो ऐसे, ये दिखाओ बैठने का सर। ये ऑर्डर ऑर्डर दिखा दो, गवर्नमेंट ने बिठाया है, ऑर्डर दिखा दो, हम चले जाएंगे वापस। ऑर्डर ले जाओ जो मेयर देना या उन्होंने कुछ नहीं होता सर। उस पर केस भी चला था, दिल्ली में केस भी चला था। गवर्नमेंट ने हमें बिठाया है, ये राजी कागज है ना सर? नहीं सर ऐसा तो सर सिलेबस में कभी है कहीं भी गवर्नमेंट की जगह दबा के तुम क्यों गए? बंद करो, फोन लगाओ आप, कौन लगाओ? अब मैं किसी के घर में जाके बैठ जाऊँ, 10 साल बैठा रहा हूँ, उसके बाद क्या वो मेरा ही घर हो जाएगा? ये बताओ। नहीं साहब बात है साहब, 30 साल से वहाँ पे खुदी थी। जब रेलवे लाइन आई ना तो सुविधा मैम था ना, वो हमको आ गया बैठा है।
10 फुट 40 फुट। आप मुझे गवर्नमेंट का कागज दिखाओ एक लाइन का, जहाँ आपको हक दिया गया यहाँ बैठते हैं। नहीं यहाँ नहीं तो हम वहाँ बैठे थे जब रेलवे नया ना। अरे आप अपनी मर्जी से कहीं भी बैठ जाओ यार, उसका कोई असर नहीं होता है। एक ललिता किसी मैं किसी ने उठाया नहीं, बैठाए किसी ने उठाया नहीं, बोला कि तुम एक बात ठीक है। अगर कोई काम गलत होता आ रहा है पिछले 20 साल से, तो वो गलत ही रहेगा। ये हक नहीं बन जाएगा कि वो ठीक हो जाएगा, पुराना चल रहा नहीं है। साहब गलत नहीं पता, हम लोग बोले कि आगे ये रेलवे लाइन निकल रहा है, आज जब तुम लोग आके यहाँ पे बस गए, ये ललिता जोशी मैम आके दिखाओ ना। चलिए हमको घर दिखा दे रहे हैं। ललिता जोशी मैम सारा दुनिया जानता है, ललिता जोशी है ना, वो खुद हमको यहाँ आके बैठाए हैं। ये स्पीकर दिया है ना, नहीं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत हम कर रहे 30 साल हो गए चल हो। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम मुझे करके दिखा दो। अरे चुप हो जाइए आप, चुप हो जाओ यार। चला जाऊँगा मैं, इन सबको हटा दूँगा। देखिए सर, ब्रिटेन में एक गरीब आदमी का पहले का सुन लीजिए सर, सुनिए। एक हर एक ह्यूमन का राइट होता है ना सर, नजायज़ नहीं सर। प्रशासन की जगह पे मानता हूँ मैं, सुनिए सर, प्रशासन की जगह पे है ये। प्रशासन ने ही इनको वोटर कार्ड बनाया, आधार कार्ड बनाया। दिखाओ वोटर कार्ड, दिखाओ सर, आधार कार्ड दिखाओ इनको, बायोमेट्रिक सर्वे दिखाओ सर। ये प्रशासन ने बनाया सर, प्रशासन ने किया है। सर हमारी मजबूरी है सर, इसलिए हमें बैठे हैं। ठीक है सर, आप समझ रहे हैं सर, आप जाओ ना सर, दे दी सर। ठीक है सर, आप जा ही नहीं रहे सर। हम तो कह रहे हैं थोड़ा टाइम दे दिया जाए। कहाँ जाएंगे, हमको किराए मकान नहीं मिल रहा सर, कहाँ जाएंगे सर?